जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, मेरे हस्बैंड के ताया जी की डेथ हो गई थी और उनकी 13वीं पे हमें जीरकपुर जाना था, जो कि चंडीगढ़ के पास पड़ता है। लेकिन संगत जी, प्रॉब्लम ये थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत तकलीफ है, जिसकी वजह से मैं बैठ नहीं पाती हूँ, चल नहीं पाती हूँ और मुझे ट्रैवलिंग करनी थी। फिर नेक्स्ट डे सारा दिन वहाँ पर बैठना भी था और इन लॉज के यहाँ जाना था। और एक प्रॉब्लम ये थी संगत जी कि मेरी इमेज इन लॉज में कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मुझे वो भी घबराहट थी कि कहीं मुझे कोई कुछ कह ना दे, मैं कैसे वहाँ पे जाऊँ। एक घबराहट सी हो रही थी, जाना भी ज़रूरी था। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी महाराज हमारे साथ होते हैं ना, तो ये जो नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आते हैं, वो कैसे उनको पॉजिटिविटी में बदल देते हैं, कैसे हमारा हाथ थाम के हमें हर जगह पर ले जाते हैं, उसको शब्दों में हम बयान कभी नहीं कर सकते। जब संगत जी वहाँ पर जाने का हुआ तो मेरे मन में बार बार एक थॉट आ रहा था कि जिन ताया जी की डेथ हुई थी, उनकी जो वाइफ है यानी हमारी ताई जी हैं, वो भी गुरुजी महाराज की संगत हैं। तो बार बार एक थॉट मेरे मन में गुरुजी महाराज डाल रहे थे कि मुझे उनके लिए एक ब्रेसलेट स्वरूप ले जाना चाहिए। संगत जी, 3-4 दिन से बार बार ये थॉट मेरे मन में आ रहा था कि मैं ब्रेसलेट स्वरूप ले जाती हूँ। और एक थॉट और आ रहा था संगत जी, मुझे वहाँ उनके लिए कुछ लेकर जाना था, वो मैं यहाँ पर नहीं बता सकती, वो गुरुजी महाराज जानते हैं। तो दो थॉट्स मन में आ रहे थे संगत जी। चलते हुए भी मैं ब्रेसलेट स्वरूप नहीं लेकर गई, थॉट आ रहा था, लेकिन मैं नहीं लेकर गई। क्यों नहीं लेकर गई, ये मेरे गुरुजी महाराज जानते हैं। संगत जी, हम लोगों ने प्लान किया संगत जी कि हम लोग एक दिन पहले जाकर अंबाला रुक जाते हैं, जो कि जीरकपुर से थोड़ी ही दूर पर है, और मुझे वहाँ पर रेस्ट मिल जाएगा। रात हम लोग होटल में रुक जाएंगे और नेक्स्ट डे हम लोग 13वीं पर चले जाएंगे। तो संगत जी, हम लोग 19 दिसंबर को यानी कि वीरवार वाले दिन यहाँ दिल्ली से निकल जाते हैं। 13वीं थी संगत जी फ्राइडे को। तो संगत जी, हम लोग जब यहाँ से निकल जाते हैं, रास्ते में जब भी हम घर से बाहर जाते हैं, हमेशा गुरुजी महाराज का थॉट मन में चलता रहता है। एक प्यारा सा मीठा सा एहसास हमेशा मन में रहता है। और जब हम बाहर जाते हैं, मैं हमेशा गुरुजी महाराज को बोलती हूँ, गुरुजी महाराज अपने बच्चों को लेकर चलिए, गुरुजी महाराज हमेशा हमारे साथ होते हैं। तो संगत जी, जब हम लोग वहाँ पर पहुँचने ही वाले थे, हम लोग शाम को निकले, तो जब हम लोग वहाँ पर पहुँचने ही वाले थे तो संगत जी, हम आपस में बात कर रहे होते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, कि हम लोगों ने रात को ही रुकना है। 8 साढ़े 8 उस टाइम बज चुके थे और सुबह हमने जल्दी निकल जाना है जीरकपुर के लिए। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि काश ऐसा हो जाए कि जो चार्जेस हैं होटल रूम के, ये लोग कम कर दें, क्योंकि हमने सोने के लिए ही रूम लेना था। और जो अमाउंट संगत जी मैं अपने मन में सोचती हूँ कि काश ऐसा हो कि इतने ही अमाउंट पे हमें रूम मिल जाए, मैं अपने हस्बैंड को नहीं बताती। और फिर संगत जी, हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि काश ऐसा हो जाए कि हमें वही रूम मिल जाए जिसमें हम लोग पहले रुके थे। संगत जी, हुआ ऐसा था कि 2 महीने पहले एक मैरिज थी अंबाला में, हम लोग उसी होटल में स्टे किया था और वो स्टे बहुत अच्छा था। हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया था, मुझे भी बहुत पसंद आया था। तो हम लोग हंसी मजाक में ये कर रहे थे, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। संगत जी, हमारे लिए तो वो हंसी मजाक हो रहा था, लेकिन हम ये जानते हैं कि गुरुजी महाराज तो जाने जान है, वो तो हमारे दिल की हर बात सुनते हैं। संगत जी, हम लोग होटल में पहुंच जाते हैं, मैं गाड़ी में बैठी होती हूँ, हस्बैंड रिसेप्शन पर जाते हैं। और संगत जी, आप यकीन मानिए, गुरुजी महाराज की असीम कृपा से एग्जैक्ट उसी अमाउंट में हमें रूम मिल जाता है जो मैंने गाड़ी में बैठकर सोचा था, अपने मन में सोचा था, जो मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर नहीं किया था। संगत जी, गुरुजी महाराज तो हमारे मन की हर बात पढ़ लेते हैं। माफ कीजिएगा संगत जी, गुरुजी महाराज ने संगत जी हमें उसी अमाउंट में रूम दिला दिया। और संगत जी,
जैसा कि हस्बैंड चाहते थे कि हमें वही रूम दोबारा से मिल जाए जिसमें हम 2 महीने पहले रुके थे। संगत जी, महाराज ने हमें वही रूम फिर से दिला दिया जिसमें हम पहले रुके थे, क्योंकि वो रूम हस्बैंड ने लेना चाहा था। संगत जी, हमारे महाराज ने हमें वही रूम दिला दिया। ये है संगत जी हमारे गुरुजी महाराज, जो हमारे बिना बोले हमारे मन की हर छोटी से छोटी बात पढ़ लेते हैं और उन्हें पूरा कर देते हैं। बिन बोले सब कुछ जानते हैं। संगत जी, हम लोग रूम में चेक इन करते हैं और फिर मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ कि मैंने यही अमाउंट अपने मन में सोचा था और गुरुजी महाराज ने वही इच्छा मेरी पूरी कर दी। संगत जी, हमारी जिंदगी में हर एक पल का, हर एक क्षण का, हर एक घड़ी का जो श्रेय है ना, वो हमारे गुरुजी महाराज को जाता है। जो भी होता है उनकी मर्जी से होता है, जो भी करते हैं वो करते हैं। हम सबकी डोर उनके हाथ में है। सो गुरुजी महाराज, आपका बेअंत शुक्राना। संगत जी, हम लोग चेक इन कर लेते हैं और कंफर्टेबल होते हैं। तब तक संगत जी मेरी स्पाइन का बहुत बुरा हाल हो चुका था। मैं लंबा सफ़र करके गई थी, मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। संगत जी, हम लोग लेट जाते हैं और डिनर करने के बाद संगत जी ऐसे ही मैं इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ और मेरे सामने संगत जी एक सत्संग आता है लिवर सिरोसिस से रिलेटेड। संगत जी, मुझे लिवर सिरोसिस की भी प्रॉब्लम है और गुरुजी महाराज संगत जी मुझे एक सत्संग सुनवाते हैं लिवर सिरोसिस से रिलेटेड। और संगत जी, मैं वो सत्संग सुनती हूँ, पूरा सत्संग सुनती हूँ और आप देखिए संगत जी, वो सत्संग जो गुरुजी महाराज मुझे सुनवाते हैं उसमें जो भी उनके साथ हुआ था, उन आंटी के हस्बैंड के साथ एग्जैक्टली सेम वही चीज़ मेरे साथ हुई। जहाँ से गुरुजी महाराज ने उनका ट्रीटमेंट करवाया लुधियाना के डीएमसी हॉस्पिटल से, संगत जी वहीं से गुरुजी महाराज मेरा ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं। संगत जी, जिन डॉक्टर के पास गुरुजी महाराज ने उनको भेजा, संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे भी उन्हीं डॉक्टर के पास भेजा। वो लोग भी संगत जी लुधियाना के आश्रम में गुरुजी महाराज के दर पर दर्शन करने जाते थे। मैं भी जाती हूँ जब भी लुधियाना में गुरुजी महाराज मुझे भी वहाँ पर बुलाते हैं। संगत जी, सब कुछ सेम कैसे हो सकता है? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये है हमारे गुरुजी महाराज की कृपा। संगत जी, इस सत्संग को सुनकर इतनी पॉजिटिविटी आ गई। और संगत जी, जिन आंटी के हस्बैंड को लिवर सिरोसिस था उनका ट्रांसप्लांट भी गुरुजी महाराज ने करवाया और कैसे पैसों का अरेंजमेंट हुआ, कैसे गुरुजी महाराज ने सब कुछ अरेंज किया और आज उनके हस्बैंड बिल्कुल स्वस्थ हैं। संगत जी, जब मैंने ये सत्संग सुना, गुरुजी महाराज ने मुझे ये सत्संग सुनवाया, तो एक बहुत ही पॉजिटिव सा थॉट मन में आया। बहुत ही विश्वास तो गुरुजी महाराज पे अंधा है, अटूट है। लेकिन संगत जी, जब हमारे ऊपर कोई चीज़ होती है, हम किसी परेशानी से जूझ रहे होते हैं और सेम सत्संग गुरुजी महाराज हमें सुनवा देते हैं और हमें पता चलता है कि गुरुजी महाराज ने इनको ठीक किया है, तो संगत जी मन में एक बहुत ही खुशी हो जाती है, विश्वास बढ़ जाता है और एक अलग ही पॉजिटिविटी का अनुभव होता है। संगत जी, सेम वही चीज़ मैंने भी की। अब आप देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने कहा मुझे अंबाला के होटल में जाकर वो सत्संग सुनवाया लिवर सिरोसिस से रिलेटेड। वो भी सेम मेरे जैसी प्रॉब्लम उनको भी थी और उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है और मुझे अटूट विश्वास है कि गुरुजी महाराज मुझे भी बहुत जल्दी ठीक करेंगे। मैं तो गुरुजी महाराज की कृपा से ही संगत जी ये जीवन, बहुत खूबसूरत जीवन व्यतीत कर रही हूँ। ये आध्यात्मिक जर्नी पर चल रही हूँ जिसमें गुरुजी महाराज ने मुझे चलना सिखाया है, वरना मैं तो कब की इस दुनिया को छोड़कर चली गई होती। सो गुरुजी महाराज का बेअंत शुक्राना। संगत जी, आप ये देखिए कहाँ गुरुजी महाराज ने अंबाला में बुलाकर मेरे कर्म कटवाए, मुझे वो सत्संग सुनवाया। गुरुजी महाराज की प्लानिंग को हम में से कोई नहीं समझ सकता। संगत जी, कब कहाँ कैसे क्या करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज ही जानते हैं। संगत जी, आप ये देखिए, ये सत्संग सुना और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में संगत जी हम लोग उठे और मेरा बहुत बहुत बुरा हाल हो चुका था, ट्रैवलिंग की थी और
मैं सारी रात सो नहीं पाई थी, मुझे इतना ज़्यादा पेन था संगत जी। अब मुझसे ना तो उठा जाए संगत जी, ना चला जाए, ना बैठा जाए, इतना पेन। मैंने गुरुजी महाराज से बात की, मन ही मन मैंने कहा गुरुजी महाराज मेरा मार्गदर्शन करो, मैं कैसे जाऊं, मैं इतनी दूर आई हूँ, मेरे से तो हिला भी नहीं जा रहा, मैं क्या करूं क्या ना करूं। और मैंने उनको ये भी कहा कि गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड परेशान नहीं होने चाहिए मेरी वजह से, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं किस बोझ को ले आया। हालांकि संगत जी मेरे हस्बैंड इतने केयरिंग है, मेरा इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन ये चीज़ मेरे मन में आ रही थी कि अब उनके घर जाना है, ताई जी के पास जाना है, मेरे पेन हो रहा है, ना मैं जा पा रही हूँ ना मैं नहीं जा पा रही, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से बात करती रहती हूँ। और संगत जी हस्बैंड रेडी होने के लिए सुबह नहाने चले जाते हैं, और संगत जी मैं लेटी लेटी सोचती हूँ कि मैं शब्द चला लेती हूँ, मैं गुरबानी सुन लेती हूँ। संगत जी आप मानेंगे, पहला शब्द जैसे ही चलता है, पहला शब्द आता है थिरगर बैसो हरजन प्यारे सतगुरु तुमरे काज सवारे, जिसका मतलब है संगत जी कि हे प्रभु के प्रिय भक्तजनों, अपने हृदय घर में एकाग्रचित होकर बैठो, सतगुरु ने तुमरे सारे कार्य संवार दिए हैं, परमेश्वर ने दुष्ट एवं नीचों को नाश कर दिया है, अपने सेवक की प्रतिष्ठा सृजनहार प्रभु ने रखी है। संगत जी ये शब्द गुरुजी महाराज मुझे सुनवाते हैं। इसमें संगत जी जो ये लाइन आती है, परमेश्वर ने दुष्टों और बुरे लोगों का वध कर दिया है, सृष्टिकर्ता ने अपने सेवक का सम्मान सुरक्षित रखा है। कैसे रखा है संगत जी ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। ये सुनकर संगत जी फिर से एक बहुत ही पॉजिटिव थॉट मेरे मन में आता है। गुरुजी महाराज मेरे मन में थॉट डालते हैं और मैं वही करती हूँ, और मैं हिम्मत करके गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी बिस्तर से उठती हूँ और हम लोग वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। संगत जी मेरे मन में एक डर था कि क्योंकि वहाँ पर संगत जी मेरी इमेज कुछ अच्छी नहीं है, और मैं बड़ी परेशान सी थी कि कहीं मुझे कोई कुछ बोल ना दे। मैं इस चीज़ में बहुत घबराहट सी मुझे हो रही थी। लेकिन मैंने गुरुजी महाराज को, जब हम निकले, मैंने गुरुजी महाराज को बोला, गुरुजी महाराज मेरा हाथ कस के पकड़ लो, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना। और संगत जी जब हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो संगत जी मैं ताई जी से मिलती हूँ, वो बहुत रो रही थी, ताया जी चले गए थे इस दुनिया से। संगत जी मैं ताई जी के पास बैठी होती हूँ, उनको चुप करा रही होती हूँ संगत जी, तभी संगत जी बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी मेरे माइंड में आती है, जैसे मुझे गुरुजी महाराज कह रहे हो कि अपना ब्रेसलेट इन्हें पहना दे। संगत जी मैं अपने हाथ से ब्रेसलेट स्वरूप उतारती हूँ और ताई जी के हाथ में ब्रेसलेट स्वरूप पहना देती हूँ, उन्हें सांत्वना देती हूँ कि देखो गुरुजी महाराज आ गए हैं। और ऐसा फील होता है मुझे जैसे गुरुजी महाराज का हुक्म आया है। संगत जी मैं उनको ब्रेसलेट स्वरूप पहना देती हूँ। पहले हम उनके घर पर जाते हैं संगत जी, जहाँ पर बैठक थी वहाँ अभी हमें जाना था। और संगत जी घर पर भी बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, मैं ताई जी के पास बैठी रहती हूँ, सबसे मिलती हूँ। और संगत जी आप मेरा यकीन मानिए, मैं जो बहुत डर रही थी ना कि कोई मुझे कुछ बोल ना दे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ बहुत कस के पकड़ा हुआ था और सब कुछ अच्छे से हो गया, सब मुझसे प्यार से मिले, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। संगत जी गुरुजी महाराज का बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी उसके बाद हम लोग वहाँ जाते हैं मंदिर में, जहाँ पर 13वीं की रस्म होनी थी। संगत जी जैसे ही हम लोग जाते हैं, हस्बैंड रिलेटिव्स में अलग हो जाते हैं, मैं अलग हो जाती हूँ। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज से मन ही मन बोलती रहती हूँ, गुरुजी महाराज मेरा हाथ कस के पकड़ के रखना। तभी संगत जी हस्बैंड की एक कज़न सिस्टर आती हैं, वो मुझे एक ताना सा मारती हैं। एक पल के लिए मुझे बुरा लगता है, लेकिन दूसरे ही पल मुझे थॉट आता है गुरुजी महाराज का कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इन्होंने कुछ कह दिया, क्योंकि गुरुजी महाराज ने हमें यही सिखाया है संगत जी। और दूसरे ही पल में संगत जी नॉर्मल हो जाती हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज तो सब देख रहे हैं, वो तो जाने जान हैं, वो सब देख रहे हैं। मन में बहुत तसल्ली थी,
बस गुरुजी महाराज को बार बार बोलती रही कि गुरुजी महाराज मेरा हाथ कस कर पकड़ के रखना। संगत जी, जो दो काम मैं घर से सोच कर गई थी, एक तो ब्रेसलेट स्वरूप ताई जी को गुरुजी महाराज ने पहनवा दिया, और जो दूसरा काम था मैं वो यहाँ नहीं बोल सकती, वो भी गुरुजी महाराज की असीम कृपा से गुरुजी महाराज ने वहीं जो मंदिर था वहाँ पर मुझसे करवा दिया। उसके लिए भी गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक और सबसे बड़ा डर था मेरे अंदर, मेरे हस्बैंड की जो सिस्टर हैं, जो इनको राखी बांधती हैं, उनके साथ मेरा रिलेशन कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने मेरी बहुत सी बातें इधर की उधर, और मतलब जो भी है वो गुरुजी महाराज जानते हैं। मुझे एक अंदर से बहुत डर था कि कहीं उनसे मेरा आमना सामना ना हो जाए। संगत जी, आप देखिए गुरुजी महाराज की लीला। संगत जी, वो और उनके हस्बैंड वहाँ पर आए ही नहीं, वो बाहर गए हुए थे। गुरुजी महाराज ने उनसे मेरा आमना सामना होने ही नहीं दिया। जो मेरे मन में एक डर था संगत जी, गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं संगत जी, मैं शब्दों में उनका शुक्राना कभी नहीं कर सकती। संगत जी, गुरुजी महाराज ने उनको वहाँ आना ही नहीं दिया, और बाकी के जितने भी रिश्तेदार थे संगत जी, वो मुझसे इतने प्यार से मिले कि मैं कभी सपनों में भी नहीं सोच सकती थी कि मुझसे इतनी प्यार से सब जने बात करेंगे, मेरी इतनी मतलब रिस्पेक्ट से बात करेंगे। और संगत जी, जो ये थिरगर भैंसो हरजन प्यारे सदगुर तुमरे काज सवारे। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे सारे काज संवार दिए थे। गुरुजी महाराज का जो ये शब्द था संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने सेवक का सम्मान सुरक्षित रखा। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे वहाँ बहुत बहुत सम्मान दिलवाया, जिसका शुक्राना मैं शब्दों में कभी नहीं कर सकती। बेहद बेहद शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं सपने में भी नहीं सो सकती थी, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मुझे वहाँ इतना सम्मान मिलेगा। और संगत जी, जब वहाँ कथा चल रही थी, पाठ हो रहा था संगत जी, पता नहीं वो मुझे नहीं समझ आ रहा था या क्या बात थी संगत जी। पूरी कथा में 1 घंटे की कथा थी, पंडित जी महाराज कथा कर रहे थे, मैं ताई जी के साथ ही बैठी हुई थी संगत जी, और मैंने पूरे 1 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजी महाराज का ध्यान धरा, और मैं उनका मंत्र जाप करती रही संगत जी। मैं जहाँ भी देखती थी मुझे वो स्माइलिंग फेस वाले मेरे गुरुजी महाराज दिखाई देते थे, और ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी प्रेजेंस मेरे साथ है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरा इतना, मैं आपको क्या बताऊं, इतना ध्यान रखा। जिन चीज़ों से मैं डर रही थी कि ये मुझे ऐसे कह देंगे, वो मुझे ऐसे कह देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया, बल्कि मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ पर जाकर। मैं हमेशा बचती थी संगत जी, मैं डरती थी क्योंकि मेरी इमेज अच्छी नहीं है अपने इन लॉज में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कई बार जो हम सोचते हैं ना संगत जी, वैसा होता नहीं है। गुरुजी महाराज ने हमें सिखाया ना, कभी किसी को जज मत करो। हम पहले से ही धारणाएं बना लेते हैं कि वो ऐसे सोच रहा होगा, वो ये कर देगा, वो कर देगा। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए संगत जी। गुरुजी महाराज ने मुझे इतनी इज्जत दिलवाई, इतना सम्मान दिलवाया, मैं जिसके लायक भी नहीं थी और जिसकी मैंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी संगत जी। गुरुजी महाराज की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, और जिनसे मैं मिलना नहीं चाहती थी गुरुजी महाराज ने उनसे मुझे रूबरू भी नहीं करवाया, और इसी तरह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। सबसे हम मिले, और हम लोग गुरुजी महाराज की कृपा से सब कुछ अच्छे से करके घर वापस आ गए गुरुजी महाराज के साथ। सो गुरुजी महाराज का बहुत 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 शुक्राना। हर पल हमारे अंग संग सहाय रहने का, हमारे मन की छोटी छोटी बातें जानकर उन्हें पूरा कर देने का, हमें इतनी खुशियाँ देने का, हमारा इतना ध्यान रखने का, अपने प्रोटेक्शन में रखने का। हम बहुत ब्लेस्ड हैं जो गुरुजी महाराज की शरण में हैं। गुरुजी महाराज अपनी कृपा हम सब पर ऐसे ही बनाए रखना, सर्बत दा भला करना, सबका कल्याण करना, अपना मेहर भरा हाथ हम सभी पर रखना गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।